देखो बेटा, तो अभी आपको बात कर रहा था किसके बारे में, स्केलेटल सिस्टम के बारे में मैं आपको बता रहा था। अभी मैंने आपको बताया हमें इसमें अपनी बोन्स का हिसाब करना है, ठीक है, हड्डियों के बारे में। जितनी भी आपकी बोन्स है, ठीक है, 206 बोन्स होती है अडल्ट में, हालांकि बचपन में कितनी होती है 270। क्वेश्चन इज 270 से 206 कैसे पहुंचा। मैंने अभी आपको बताया फ्यूजन होता है कुछ बोन्स। फॉर एग्जाम्पल 5 बोन्स है आपके बैक में, पहले जब बच्चा होता है उसमें ये 5 बोन्स होती है और मिलजुल के लिए अल्टीमेटली फिर एक बोन बना। इतने के various बोन्स को ऊपर फ्यूज करा और ये कितनी बन जाती है। इन शॉर्ट बेटा हमें कितनी बोन्स का हिसाब रखना है, 206। कितनी 206। अभी मैं बताऊंगा ये कैसे अरेंज होता है। सो स्केलेटल सिस्टम में बेटा हमें किसकी बात करनी है, बोन्स की। कितने बोन्स की बात करनी है, 206। लेकिन चिल्ड्रन में कितने होते हैं, कैसे पूछा 206, कुछ बोन्स फ्यूज हो जाती है, ठीक है बेटा। अब जाके बेटा स्केलेटल सिस्टम को देखने से पहले एक बात सुनो। ईशा कुमार मीन सेंट्रल एक्सिस ये है ना, सेंट्रल एक्सिस समझ रहे हो, सिर ये देखो पूरा ये सेंट्रल एक्सिस है। और अगर आप ये बाजू देखोगे ये पेरिफेरल साइड पे, समझ रहे हो, पेरिफेरल साइड वहां ये देखो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे किसी आदमी को बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना, ये आदमी नहीं बनेगा बट फिर भी समझाने के लिए, ठीक है। हाँ देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखो, अगर यहां पे आप देखो ये इसकी आर्म्स है, ठीक है, और ये बेटा टांगे, मगर जरा खुद देखो बेटा, आपकी जो ये बाजू है ना, ये आपकी मेन बॉडी के साथ किसके जरिए कनेक्टेड है, इनके जरिए, शोल्डर के जरिए। और यहाँ पे क्या है, हिप, क्या है ये ना, हिप और ये शोल्डर, इनको हम एक नाम देते हैं, किसी को पता, मन चीज गोबर बना। यहाँ पे अगर आप देखो ये पार्ट है और ये पार्ट है, इसको हम बोलते हैं बेटा गढ़। क्या बोलते हैं, सो आप यहाँ पे बता सकते हो दिस इज द शोल्डर गढ़। क्या है, शोल्डर गढ़। ये क्या है, हिप। अगर आप बेटा ध्यान से देखोगे ये सेंट्रल एक्सिस है, इसको सेंट्रल एक्सिस, ठीक, मेन एक्सिस इसको ये। और अगर आप ध्यान से देखोगे पेरिफेरल में क्या आता है, एक तो ये आती है आर्म्स, छागो पर नाइन भाई, टांगे, और क्या गर्डल्स, समझ रहे हो, शो मेन मस क्या सिर में बोन्स है, ये सेंट्रल पे आती है। अच्छा ये पता है, ये रिब्स वगैरह चाहिए वो लड़का है, रिब्स। अच्छा ये क्या, ये पीछे से वर्टिब्रल कॉलम, क्या ये सेंट्रल एक्सिस पे आ रही है। सो ये अलग स्केलेटल सिस्टम बनाएंगे ना, मैं भी उसका नाम बताऊंगा। अच्छा ये बाजू में आपके बोन्स है, ये बोन है, यहाँ पे बोन है, ये क्या, ये पेरिफेरल पे आती है कि सेंट्रल पे। अच्छा मुझे तो ये गडल कहाँ पे आता है, पेरिफेरल पे, कहाँ पे। सो मैं 2 पार्ट्स निकाल सकता हूँ ना स्केलेटल सिस्टम के, ध्यान से सुनना मैं क्या बताऊंगा यहाँ पे। देखो देखो प्लीज बेटा, यहां पे आप समझो 206 बोन्स का हमें हिसाब करना बेटा। मैं इसके 2 पार्ट्स निकाल रहा हूं। वन इज कॉल्ड एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा होता है बेटा दैट्स कॉल्ड, शाबाश, एपेंडिकुलर। क्या है बेटा, एपेंडिकुलर। दूसरा मुझे बताओ बेटा स्केलेटल सिस्टम में कितने पार्ट्स होते हैं, 2। क्या क्या, एक्सियल स्केलेटन तो भाई एपेंडिकुलर, शाबाश, पहला के एक्सियल स्केलेटन, दूसरा के एपेंडिकुलर। ये क्या हुआ, एक्सियल जो एक्सिस पे होगा, अभी मैंने बताया जो सेंट्रल एक्सिस पे होगा। व्हाट इज एपेंडिकुलर, जो साइड्स पे होगा, कहां पे होगा, साइड्स पे। फिर से बता रहा हूं बेटा मैं आपको, स्केलेटल सिस्टम में हम 2 पार्ट्स निकालेंगे, कितने, 2। क्या क्या, एक्सियल स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन, समझ रहे हो। बताओ एक्सियल स्केलेटन में कौन से पार्ट्स है, जो एक्सिस पे आ जाए, एपेंडिकुलर में साइड, वही बोल में करो। एपेंडिकुलर में 2 मेन पार्ट्स आते हैं, क्या, आर्म्स, लेग्स। अगर आपको पता है आर्म्स लेग्स को मिलजुल के हम कुछ बताते हैं, लिम्स, चला, फिर होते हैं 4 लिम्स, हैंड लिम्स को हम बात करेंगे। भाई क्या समझ में, वही बोल में, शाबाश शाबाश, गडल। क्या बोलते हैं, गडल, जैसे शोल्डर गडल, जैसे हिप गडल, ये कहां पे आता है, एपेंडिकुलर, ये सेंट्रल एक्सिस, समझ रहे हो ना। एक्सियल स्केलेटन की बात करते हैं, बस यहां पे आप एक्सियल स्केलेटन से मैंने वर्ड के, ये पूरे सिर का ये क्या तो बना छू, वेरी गुड, क्या बोलते हो, स्कल, इसको हम बोलते हैं स्कल। ये बेटा स्कल, ठीक। उसके बाद मुझे बताओ, एक तो स्कल है, यहां से ये क्या, रिब्स, बीच में यहां पे एक बोन होती है, किसी को पता, शाबाश शाबाश, उसको हम बोलते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा, रिब्स एंड स्टर्न। अच्छा रीढ़ की हड्डी को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। क्या बोलते हैं,
कॉलम। एक सेकंड रुकना प्लीज, एक सेकंड। हमें बताओ स्केलेटल सिस्टम में हमें पढ़ना क्या है? बोन्स। आपकी बॉडी में कितने पार्ट्स में बोन्स? दो। किस किस में? एक्सियल स्केलेटल और एपेंडिकुलर। ठीक है, एक्सियल स्केलेटल एक्सिस पे होगा। कहां पे होगा? एक्सिस। फॉर एग्जांपल आपका स्कल है, आपकी ये यहां पे होता है स्टर्नम, ये रिब्स है, वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें ये एक्सिस पे। अच्छा ये क्या? एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर में क्या क्या होता है? लिम्स मतलब बाजू और टांगे। लेकिन ये बाजू और टांगे किसके जरिए जुड़े? गर्डल के जरिए। किसके जरिए? गर्डल के जरिए। कितने बोन्स है कुछ? 7 शेड। कितने बेटा? 206। उसमें अगर आप देखोगे बेटा, जो एक्सियल स्केलेटल है इसमें आपको मिलेंगे 80 बोन्स। कितने? 80। बचे 80 यहां पे बेटा, किसमें? एक्सियल स्केलेटल में। बचे कितने? 126 का एपेंडिकुलर। किसमें? एपेंडिकुलर। अब मैं धीरे धीरे करके इसको हिसाब कराऊंगा। वही ना, एक्सियल स्केलेटल में कितने बोन्स है? 80। कितने? 80। एपेंडिकुलर में कितने? 126। अब देखो स्कल जो है ना आपका, स्कल ये पूरा ढांचा हमें अभी पढ़ना है धीरे धीरे। अगर आप स्कल की बात करोगे, स्कल में होते हैं 29 बोन्स। कितने? 29। अगर आप रिब्स देखोगे ना, रिब्स होते हैं 24 यानी 12 पेयर। तो स्टर्नम होता है 1। समझ लो। और बेटा जो वर्टिब्रल कॉलम है ये होते हैं 26 अडल्ट में। तो ये शूट करो। हाँ, अरे कुंतला आगे छना तुला तो 24 कसले 54 शादू कसले मैच ये एक्सियल स्केलेटन है। और आप देखो एपेंडिकुलर में जो आपके लिम्स है ना, तो लिम्स दो किस्म की होगी। क्या क्या? 4 लिम्स है। विलेज फिटनेस मसल, ताकि कोई और भी समझे। अपर लिम एंड लोअर लिम। अच्छा देखो, जो अपर लिम कुछ एक में होती है बेटा 30 बोन। 2 में कितनी होगी? 60। पता यहां पे एक में 30, 2 में कितनी होगी? और यहां पे गर्दन में होती कितनी? 6 बोन। कितना? धीरे धीरे करके अभी हमें देखना है ये बोन कैसे हुई। फिलहाल के मुझे तो इतना समझ में एक्सियल स्केलेटल टाइप ऑफ पर्सन हो कैसे पहचान? जो मेन एक्सिस पे था वो क्या किया था? क्या क्या? एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है? लिम्स और गर्दन। लिम्स में कितने बोन्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, लिम्स और गर्दन। अपर लिम, लोअर लिम, कुल मिला के कितने बोन्स होते हैं? अब हम पहले बेटा देखेंगे किसको? एक्सियल स्केलेटन को। किसको? एक्सियल। अब ध्यान सुनो, व्हाट इज गोबर स्केल इज बोन कर दिया। देखो बेटा, मैं अभी आपको बता रहा था एक्सियल स्केलेटल और एपेंडिकुलर स्केलेटल। पूछो सब ये दिख रहा है? क्या आपको लग रहा है ये सेंट्रल एक्सिस है? समझ में आ रहा है? ठीक, मैं इसको मिटा रहा हूं के लिए। अगर आप देखोगे ये इसका बेटा स्कल है, अच्छा स्कल की फुल है ना स्कल। उसके बाद बेटा नीचे नीचे देखो बेटा ये स्कल, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, ये इसकी रिब्स है, ये अच्छा रिब के, और ये बेटा बीच में जो ये बोन दिख रही है, ये टाई जैसी, इसको हम बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? कभी कभार इसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, इट्स द स्टर्नम, या डैगर बोन भी कभी बोलते हैं ना। पीछे से देखो बेटा, अब आपको ये नहीं दिख रहा, ये पीछे से वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। देखो ये सेंट्रल एक्सिस पे आ रहे हैं सारे, चाहे वो स्कल हो, चाहे वो शाबाश इसी तरीके से रिब्स, स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम। आप क्या बोलोगे? एक्सियल स्केलेटन। क्या बोलेंगे? क्योंकि एक्सिस पे आ रहा है। अब देखो ये दो क्या है? वही बोन में लिम्स है ना। अच्छा ये भी क्या है? लिम्स है। मगर जरा गौर से देखो बेटा, इन लिम्स को एक्सियल स्केलेटन के साथ क्या जोड़ता है? गर्दन। और ये भी क्या है? गर्दन। ये भी क्या है? और ये भी क्या है? ना मुझे बता दो बेटा, ये जो सेंट्रल लाइन पे आ रहा है इट वाज एक्सियल स्केलेटन। अच्छा ये जो साइड पे आ रहा है एपेंडिकुलर। ना एपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आता है? एक तो ये बोन्स है, खुद देखो ये बाजू है, ये
इसको हम बोलते हैं, कभी कभार आप पढ़ोगे अभी, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ठीक है ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंस, अभी हम बनाओगे ये चीजें। ये चीज क्या है? टांग। टांग है, ये टांग है और ये बाजू है। ये यहाँ पे टांग इस शोल्डर ग्रिडल के जरिए अटैच है, ठीक है। इसका मैं भी नाम दूंगा पेक्टोरल ग्रिडल। और यहाँ पे बेटा ये दूसरा ग्रिडल है, इसको हम बोलेंगे हिप ग्रिडल, या पेल्विक ग्रिडल जिसको हम कभी कभार बोलते हैं। अभी तक ये चीज क्लियर हो? ठीक है बेटा। अब हम पहला पार्ट देखेंगे किसका? एक्शन स्कल, दैट इज स्कल। बताओ स्कल में कितने बोन्स हैं? 29। उनका हिसाब देखो क्या है ईशा कुमार। तो ये देखो, ये आपका ब्रेन, ब्रेन पता है ब्रेन है? ब्रेन के इर्द गिर्द ना ये पूरा सिर के ऊपर देखो ये बोन्स है ना, बोन्स है। इसको हम बोलते हैं क्रेनियल बोन्स। क्या बोलते हैं? सो क्रेनियल बोन्स वो बोन्स होती है जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। ब्रेन के ऊपर वाले ये देखो यहाँ से, अच्छी आपका फेस है ना, यहाँ पे हाथ लगाओ, बोन दिख रही है, यहाँ पे हाथ लगाओ, बोन दिख रही है। ये सारी क्या? फेस की बोन्स। मैं इनको क्या बोलूंगा? फेशियल बोन। क्या बोलूंगा? फेशियल बोन। एक और बोन होती है हार्ड बोन, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, टंग बोन। और बेटा आपके कान के अंदर भी, एक कान के अंदर 3 बोन्स होती है, दूसरे कान के अंदर 3 बोन्स। इनको हम बोलते हैं ईयर ऑस्कल्स। क्या बोलते हैं? फिलहाल के लिए हम पहले बात करेंगे किनकी? क्रेनियल बोन्स। व्हाट आर क्रेनियल बोन्स? जो आपके ब्रेन के इर्द गिर्द होती है, ठीक है ना, ब्रेन बॉक्स भी हम इसको कभी कभार बोलते हैं। ये बोन्स जो है ये मिलजुल के ब्रेन के इर्द गिर्द प्रोटेक्शन बनाते हैं, क्रेनियम जिसे हम बोलते हैं। समझ रहे हो? इसमें कितने बोन्स होती है? कितने? 8 ना। इसकी जो बेटा पहली बोन है, इसका मैं भी एक कोड आपको दूंगा। जो पहली बोन है इसका नाम है, शाबाश, सिफेनॉइड बोन। क्या नाम है? सिफेनॉइड बोन। ये क्या है? टेम्पोरल बोन। ये क्या है? इथेनॉइड बोन। ये क्या है? पैराइटल बोन। ये क्या है? ऑक्सीपिटल। ये क्या है? फ्रंटल बोन। इसको हम याद कैसे रखें? इसके लिए बेटा एक कोड यहां पे मैंने डिजाइन किया है आपके लिए, ध्यान से देखना। यहां पे मैं लिखूंगा स्टेप ऑफ माई स्कल। इस इंग्लिश सेंटेंस का मीनिंग कोई बता सकते हो? स्टेप ऑफ माई स्कल, लाद से मेरे स्कल को ऐसा, दिस मीन स्टेप ऑफ माई स्कल। नाउ एस का मतलब क्या? सेफेनॉइड बोन। टी का मतलब क्या? टेम्पोरल बोन। ई का मतलब क्या? इथेनॉइड बोन। पी का मतलब क्या? पैराइटल बोन। ओ का मतलब ऑक्सीपिटल बोन। एफ का मतलब फ्रंटल बोन। ये 6-8 बोन्स आपको याद रखें। किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। कितने बोन्स हैं? 8, 2, 3, 4, 5। ये जो पैराइटल बोन्स होती है ना बेटा, ये 2 होती है। और ये जो टेम्पोरल बोन्स होती है ये 2 होती है। बाकी सारे एक। देखो हिसाब आया बराबर? आया बराबर? ये आंख, ठीक है। कितने हुए? 4 और 4 8 ना। ज गए 4, 5, 6, 7, 8। बेटा ये याद रहेगा। मुझे बताओ क्रेनियल बोन्स कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8। क्या क्या होती है? सेफेनॉइड, टेम्पोरल, इथेनॉइड, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल। याद रहेगा इस कोड के जरिए। ऑफ माय स्कल। एस का मतलब सारे बोलो शाबाश। टी का मतलब टेम्पोरल, ई का मतलब इथेनॉइड, डी का मतलब पैराइटल, ओ का मतलब ऑक्सीपिटल, एफ का मतलब दीस आर द क्रेनियल बोन्स। तो याद रहेगा? मुश्किल है? इस कोड से फायदा आएगा। ऑफ माय स्कल। कुछ और यहां पे समझ में आया? सब किसी को कोई परेशानी से क्या आपको याद रखना है कि जो पैराइटल और टेम्पोरल होती है, पीटी फिजिकल टीचर, वो 2 पीटी जो है पैराइटल और टेम्पोरल, एक किसी को पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ये 2 होते, बाकी सारे एक। आवाज बनाओ, क्रेनियल बोन कैसा हुआ है? अभी मैं इस पर थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊंगा बिफोर डिस्कशन दैट। पहले मैं आपको फेशियल बोन्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। अच्छा, पहले मैं आपको इसकी बेटा एक डायग्राम दिखाऊंगा। देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया जो क्रेनियल बोन्स कितनी होती है? 8। कोड क्या मैंने दिया? माय स्कल। बता दो मुझे बेटा। एस का मतलब सेफेनॉइड। क्या नाम है? टी का मतलब टेम्पोरल, ई का मतलब इथेनॉइड, पी का मतलब ओ का मतलब ऑक्सीपिटल, एफ का मतलब देखो क्या ये बोन जो घूम रही है देखिए ये जिस सेफेनॉइड एस आर नाउ। अगर आप देखो बेटा ये बोन दिख रही है, अगर तुम पूछो कानों के थोड़ा ऊपर ये जो एरिया है ना, दिस मींस टेम्पोरल। यहां पे देखो बेटा ये बोन दिख रही है, दिस इज टेम्पोरल। नाउ यहां पे बेटा दिस बोन एक
आई ऑर्बिट के अंदर देखो ये, ठीक है, इस बोन को हम बोलते हैं बेटा इथेमॉइड। क्या बोलते हैं? नाउ अगर आप ये देखोगे, ये बोन ये सिर है ना, यहाँ पे ठीक, दिस बोन इज कॉल्ड पैराइट। क्या बोलते हैं? स्टेप आया, एस भी आया, सेफेनॉइड भी आया, टेम्पोरल भी आया, इथेमॉइड भी आया, पैराइट। नाउ देयर आर टू बोन्स। ये देखो बेटा, ये पिछला, सबसे पिछला पार्ट, ये आपके ब्रेन का सबसे पिछला पार्ट, ये इसको हम बोलते हैं हॉस्पिटल। क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल। क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल। नाउ देयर इज ओनली वन। आपका माथा देखा ये, ऐसा तुम हिंद यहाँ पे बेटा ये जो माथे की बोन है ना, ये दिस इज कॉल्ड फ्रंटल। क्या बोलते हैं? अगर किसी चीज की पर थॉल लगा, कैंसर लगा, फ्रंटल बोन। किससे? फ्रंटल। सो ये याद रखना बेटा, दिस इज फ्रंटल, ये फ्रंटल। पैराइटल कितने? बताया था मैंने, पीटी। टेम्पोरल कितने? ऑक्यूपिटल कितना? इथेमॉइड कितना? सेफेनॉइड कितना? फ्रंटल कितना? याद रहेगा? दिस इज ऑल अबाउट दिस। नाउ एक और चीज मैं बेटा यहाँ पे बता रहा था, तो शायद यहाँ पे वो आपको दिखेगा कि नहीं, मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे दिखाने के लिए। ये जो ऑक्यूपिटल बोन है ना, ये ऑसिपिटल बोन है, इसको पढ़ते हैं, ठीक। यहाँ पे बेटा एक बहुत बड़ा छेद होता है, ये इसको हम बोलते हैं, ध्यान से सुनो, दिस इज कॉल्ड फोरामेन मैग्नम। क्या बोलते बेटा? फोरामेन मैग्नम। जहां पे भी आज के बाद आप ज़ूलॉजी में फोरामेन वर्ड सुनोगे, दैट मींस छेद। देखो ये छेद जो है, दिस मींस फोरामेन। सर ये छेद क्यों होता है? आपको पता है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड यहां से जा रहा है, नीचे से, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड नीचे, यहां पे अंदर होगा बेटा ब्रेन, उससे स्पाइनल कॉर्ड इसी फोरामेन के जरिए कहां आता है? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस फोरामेन इज द लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ आवर बॉडी। समझ गए? व्हाट इज दिस फोरामेन? फोरामेन मैग्नम। एम्स में क्वेश्चन आया था बेटा, फोरामेन मैग्नम इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स? शाबाश शाबाश। हॉस्पिटल बोन किसमें होता है? हॉस्पिटल। समझ में? ये याद रहेगा, एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएगा। फोरामेन मैग्नम इज प्रेजेंट इन हॉस्पिटल बोन, वो तो बेटा याद रहेगा। क्लियर? देखो बेटा, स्कल के बारे में आपने देख लिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट फेशियल बोन्स। अभी मैंने आपको बताया, आपकी फेस में बोन्स है ना, चेहरे में, ये बोन है, चीक बोन भी हम इसको बोलते हैं, ज़ाइगोमैटिक बोन, अभी मैं इसका नाम बताऊंगा आपको। और बेटा आगे देखो, आपकी बहुत सारी बोन्स है फेस में, इनको हम बोलते हैं फेशियल बोन्स। क्या बोलते हैं? फेशियल बोन्स। कितने बोन्स होते हैं? 14। कितनी? देखो बेटा, आपके पास यहाँ पे एक नाम है नेजल बोन। क्या नाम है? यहाँ पे एक और नाम आपको दिख रहा होगा, लैक्रिमल। शायद आपने लैक्रिमल ग्लैंड्स के बारे में सुना, आंसू। यहाँ पे आंख के अंदर, ये देखो, ये होते हैं बेटा लैक्रिमल ग्लैंड्स। वहीं पे बोन्स यहाँ पे एसोसिएट होते हैं, उनको बोलते हैं लैक्रिमल बोन्स। क्या बोलते हैं? लैक्रिमल बोन्स। इस नाम को पढ़ो, इंफीरियर नेजल कॉन्का। क्या बोलते हैं? इंफीरियर नेजल कॉन्का। अभी मैं इसकी प्रिंट बताऊंगा ऊपर। दिस इज मैक्सिमा। इसके बारे में आपको सुना होगा, ये मुंह देख रहे हो, ये आपका ये जबड़ा, इसमें दो बोन्स, एक तो नीचे और एक ऊपर। अब खाते हो ना खाना, एक तो ऊपर ये अपर जा है और ये नीचे लोअर जा है। अपर जा को हम बोलते हैं मैक्सिमा। क्या बोलते हैं? और जो ये नीचे वाला जा है ना, ये दिस इज कॉल्ड मैंडिबल। दिस इज कॉल्ड मैंडिबल। बट अगर आपको पता होगी, आपको अगर 10th में किसी ने पढ़ाया है, आपके मुंह के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, ये ताल जिसे बोलते हैं, पैलेट। वेरी गुड। क्या बोलते हैं इसको? पैलेट। क्या बोलते हैं? पैलेट। आपको इतना भी पता होगा, इस पैलेट में एक पार्ट होता है जहां पे बोन्स होती है, उसको हम बोलते हैं बोनी पैलेट। पढ़ा है किसी ने? एक्चुअली ये दो बोन्स होती है। अब मैं बेटा यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ, आप खुद समझो। पैलेटाइन बोन जो है वो यहाँ पे, तालिस जबोन की दिखे, समझ रहे हो? इनको हम बोलते हैं दो बोन्स को क्या? पैलेटाइन बोन्स। और आपने ये भी देखा होगा, कुछ बदनसीब बच्चे होते हैं, जब वो माँ के यूट्रस में बन रहे होते हैं ना, ये एक पैलेटाइन बोन है, इस बैक पैलेटाइन बोन, ये एक दूसरे के ऐसे क्लोज आते हैं, एक ये तालिश। कुछ बच्चे होते बेटा जिनमें ये फ्यूजन नहीं होते, उनमें इनमें एक गैप रहती है, क्लेफ्ट पैलेट हम उसे बोलते हैं। वो बच्चे जब दूध पीते हैं ना, उनका दूध नाक से आ जाता है, उसको हम बोलते हैं क्लेफ्ट पैलेट। उसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी सर्जरी है। हम क्या करते हैं, बहुत सारे तारों के जरिए को ऐसे आगे लाते हैं, एक सर्जरी है ना, उसको ट्रीट किया जाता है। तो ये कंसेप्ट है बेटा पैलेटाइन बोन्स का। किसका? तो पैलेटाइन बोन्स आपके यहाँ पे पैलेट में होती है ना। चीक मैंने भी बताई क्यों, चीक इनको बोलते हैं ज़ाइगोमैटिक। और बेटा अगर आप देखोगे, यहाँ पे ना अंदर से एक, नाक के बहुत अंदर से एक बेटा बोन होते हैं, उसको बोलते हैं वोमर। क्या बोलते हैं? वोमर। दिस इज ऑल अबाउट फेशियल बोन्स। मगर बेटा अगर आपको याद रखना है, ये मैंने आपके सामने एक ट्रिक यहाँ पे लिखी है। वायरस
cannot make my zoology love pleasant. देखो बेटा, इसको बहुत मेहनत लगती है, प्लीज इस पे फोकस करना। ये कोड्स बनाने में बहुत मेहनत। वी का मतलब वॉमर, सी का मतलब यहां पे देख लो बेटा, ये है आपका कॉम का या इंफीरियर कॉम का भी आप इसको बोल सकते हो। एम का मतलब नेजल, एम का मतलब मैक्सिमा, एक और एम का मतलब मैंडिबल, सड का मतलब साइगोमैटिक, एल का मतलब लैक्रिमल, लैक्रिमल स्पेलिंग अभी देखिए, पी का मतलब पैराटाइप। देखो बेटा, यहां पे अगर आप गौर से देखोगे, वॉमर की तरफ फोकस करो, कितनी होती है? 8। मैंडिबल की तरफ फोकस करो, कितनी होती है? बाकी सारी बोन्स कितनी? टोटल कितना? 14, 14। वॉमर खाली 1 और मैंडिबल खाली 1। अगर मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट यहां पे बताता हूं इन फेशियल बोन्स के बारे में, ये रोज है याद गोबर? वायरस कैन नॉट मेक माई zoology लव प्लेजेंट। वी का मतलब वॉमर, इसका मतलब कॉम का, बट इट्स इंफीरियर कॉम। एन का मतलब नेजल, एम का मतलब मैक्सिला, दूसरे एम का मतलब मैंडिबल, सड का मतलब जाइगोमैटिक और एल का मतलब लैक्रिमल, पी का मतलब पैराटाइप। याद रहे? मैं बता रहा हूं, ये चीज याद रहे? एक बात बेटा यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, जितनी भी फेस की आपकी बोन्स होती है, मुंह की, सारी इमूवेबल होती है एक्सेप्ट वन। वेरी गुड। कौन सा वाला? लोअर जा। बात छू क्या होता है? ऐसे करो ना, ये मुंह कर रहा है, हाँ कि वो एग्जैक्टली ये मुंह करता है नीचे वाला। कुछ खाने की जरा मिमिक्री करो, देखो ये खुला रहा है। दिस वन अगर आप इसको बाहर भी निकालोगे, इसको हम बोलते हैं ये जो लोअर मैंडिबल होता है ना, ये मुंह कर सकता है, बाकी कोई भी फेशियल बोन मुंह नहीं कर सकता। अगर आप बेटा देखोगे, फिर से मैं लास्ट टाइम आपको बताना चाहता हूं, ये बोन है बेटा नेजल, एक ये है। अगर आप यहां पे देखोगे, ये 2 बोन्स होती है, एक यहां से एक यहां से, नेजल। ये है बेटा आपकी लैक्रिमल बोन, अभी मैंने बताया लैक्रिमल ग्लैंड से एसोसिएटेड होती है उसके नीचे। नाउ दिस इज इंफीरियर नेजल बोन, दिस इज नहीं, यहां पे देखो ये वाली, ये वॉमर क्या है? ये चीक, इसमें वही उन्होंने की जाइगोमैटिक। और अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज द मैंडिबल। क्वेश्चन आएगा आपसे नीट, which of the following is the only movable bone in the facial skin? मैंडिबल, एक ही। समझ रहे हो? और बेटा ये है बाकी जाइगोमैटिक वगैरह। बताओ ये चीज समझ में? ये चीज समझ में? मुश्किल था? अभी तक ये याद रहा? हमने क्या पढ़ा अभी? तब हमने इसके ऊपर एक्शन स्कैंडल क्या पढ़ रहे? बताओ एक्शन स्कैंडल में क्या क्या आता है? स्कल, रिब्स एंड स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम। हम क्या पढ़ रहे हैं? स्कल। स्कल में हमने पहले कौन सी बोन्स पढ़ी? क्रेनियल बोन्स। कितनी होती है? कितनी होती है? बताओ उसका कोड क्या आता था? एस का मतलब यहीं पे याद करो, शाबाश। एस का मतलब सेफेनॉइड, क्या? सेफेनॉइड। टी का मतलब, ई का मतलब इथेनॉइड, पी का मतलब, उसके बाद बताओ ओ का मतलब ऑस्टिन, एफ का मतलब खत्म। इसमें कोई परेशानी? मुझे एक बात बता दो, जो आपके पास पैराइटल बोन होती है और टेम्पोरल बोन होती है, वो कितने होती है? 2। बाकी सारी कितनी होती है? ये क्रेनियल बोन्स। आवाज में कुछ ना, हम क्या पढ़ रहे थे? कौन सी? फेशियल। कितनी होती है? 14। इसका ये याद रहा, वायरस कैन नॉट मेक माय zoology। वॉमर, इंफीरियर कोंगा, नेजल, मैक्सिला, मैंडिबल, जाइगोमैटिक, लैक्रिमल एंड आई होप इन कोड्स आपको बहुत फायदा है। बेटा अगेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्कल, ठीक है? स्कल में हमने अभी तक क्या बोलते हैं, क्रेनियल बोन्स पढ़ी, फेशियल बोन्स। अब कुछ एसोसिएट बोन्स भी होती है, हम इसको लेते हैं स्कल के साथ, हालांकि दीज आर एसोसिएट बोन्स। ना अगर आप ध्यान से देखोगे, बेटा, ईयर ऑस्कल्स जो है ना, ये एक्चुअली चेन होती है बोन्स, ठीक है? आपके यहाँ पे राइट ईयर में 3 बोन्स होती है अंदर से, और लेफ्ट ईयर में भी 3 बोन्स। अमन इन बोन्स को हम क्या बोलते हैं? ईयर ऑस्कल्स। बट अगर आप ध्यान से देखोगे, ये मेलियस बोलते हैं उसको, क्या? मेलियस। कोड अगर आप देखोगे, आपको लग रहा है जैसे हथौड़ा है, इट्स हैमर शेप। अगर आप इसको देखोगे बेटा, इसको बोलते हैं इनकस। क्या बोलते हैं? इनकस। नाउ दिस लास्ट वन इज कॉल्ड स्टैपिस। क्या बोलते हैं? व्हाट इज द कोड? हम सबको बेटा बचपन में इस मिस ने पढ़ा है, या मिस आपने सुना होगा। दिस इज द कंसेप्ट बेटा। एम का मतलब
मैलियस, आई का मतलब इनकस और एस का मतलब स्टेपीज। क्या? स्टेपीज। सो मिस से आप याद रखोगे बेटा, आपके कान में भी मिस होती है, असली मिस नहीं बट बोन्स के हिसाब से, समझ लो क्या क्या? मैलियस, इनकस, स्टेपीज, याद रहेगा? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर? ये जो स्टेपीज है ना, इट्स द स्मॉलेस्ट बोन। आपकी बॉडी में सबसे छोटी बोन कौन सी है? जाके देख लेना बेटा, कितनी दफा क्वेश्चन है। स्टेपीज जो है, इट्स द स्मॉलेस्ट बोन इन द एयर। एक और चीज मैं यहां पे ऐड करना चाहता था, बट एक सेकंड देखो। इट इज, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो मैलियस है, इनकस है और स्टेपीज, इसमें आप ये चीज याद रखोगे, दिस चेन ऑफ बोन्स इज कॉल्ड एरोस्पेस। ये कैसा बोन? 1 2 3, किस में? एक कान, दूसरे कान में भी टोटल कितनी? 6। तो ये जो शब्द लाखों हिसाब हम क्या पढ़ रहे हैं? स्कल की बोन्स। मुझे बता सकते हो बेटा, आपने अभी पढ़ा क्रेनियम, कितना बोन्स है? 8। शाबाश। इसी तरीके से आपने पढ़ा फेशियल बोन्स, बता सकते हो कितने? 14। इसी तरीके से आप पढ़ रहे हो एरोस्पेस, बताओ कितने? 6। कितना? 20। अच्छा मिल ये पता ही जबान है ना? आपको क्या लगता है ये जबान यहीं तक है जहां तक आपको दिख रही है? किसी को बोलते ना जबान खींच के निकाल, वाई? क्योंकि एक्चुअली इट्स लिटरली नीचे से बंद होती है, नीचे आप हलक के नीचे जाती है, नीचे एक रिंग बोन होती है, ऐसे रिंग शेप्ड बोन, जिसके अंदर ये जबान ऐसे बंद होती है। ये जो बोन है जो किसको बंद रखती है? टंग। इस बोन को हम बोलते हैं हायोइड बोन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते बेटा? हायोइड बोन। और जब आप हायोइड बोन की तरफ देखते हो, ये एक रिंग शेप्ड बोन होती है, जिसके अंदर क्या फिट होती है? टंग। और टंग और इस बोन को मिलजुल के हम बोलते हैं हायोइड एपैरेटस। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आया था बेटा एक और दफा एम्स में, क्वेश्चन आया था हायोइड एपैरेटस इंक्लूड्स क्या क्या? एक तो टंग और कौन सी बोन? हायोइड बोन। कौन सी? टंग और हायोइड। इसीलिए आप हायोइड बोन का एक और नाम देते हो, टंग बोन। क्या नाम देते हो? समझ में? तो अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे नीचे से एक रिंग शेप्ड बोन होती है, दैट्स कॉल्ड हायोइड बोन। और इसी हायोइड बोन में क्या फिट होती है? टंग। इसीलिए हम इसको कभी कभार एक और नाम देते हैं, टंग। दिस इज ऑल अबाउट बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये है बेटा आपकी स्कल की बोन्स, हायोइड बोन है। आया बेटा? 8, 14, 22, 28 एंड 29। पहली बार मैंने आपको बताया था स्कल में कितने बोन्स होते हैं? 29। आई थिंक उसका हिसाब आपको आ गया, याद होता? देखो बेटा, हमने एक्शन स्केलेटल में स्कल को खत्म कर दिया। नाउ बेटा हम दूसरे पार्ट पे आ जाएंगे, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। क्या बेटा? वर्टिब्रल कॉलम। इसका एक और नाम बैकबोन। क्या बोलते हैं उसको? रीढ़ की हड्डी, पता है ना? सब दिस इज कॉल्ड बैकबोन। अगर आप बेटा ध्यान से देखोगे, इसमें एक पंगा है। मसला क्या है? जब आप बेटा बच्चे में देखते हो, उसमें 33 वर्टिब्रेस होते हैं। क्या होते हैं? वर्टिब्रे के ऊपर की लकड़ देखो, 1 2 3, ये यही मिलजुल के बना दिया ना वर्टिब्रल कॉलम। इन छोटी छोटी हड्डियों को हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रे। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वर्टिब्रे। अगर बेटा इस चिल्ड्रन की बात करोगे, इसमें कितना होता है? 33। अगर आप अडल्ट की बात करोगे बेटा, इसमें होते कितने? 26। क्या होते हैं बेटा? शाबाश, 26। देखो कैसे, अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, किसी फुल वर्टिब्रल कॉलम है ना, ये पूरी हड्डी एक ही नहीं है, इसमें पीसेस में हड्डियां है। देखो कुछ बेटा हड्डियां यहां पे, पूछो साहब, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये जो बेटा आपकी गर्दन के साइड में, ये गर्दन के साइड में, ये जो है वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट है, गर्दन की साइड में। अच्छा आप पीछे से टच करो, यहां पे आपको एक मोटा सा वो गोल नजर आएगा। अगर मैं आपको बताऊं, वो है आपका बेटा ये 7वां वर्टिब्रल, C7 उसको, ठीक? ये पीछे से क्या टच हमने चाय की फुल, दिस इज द C7, ये प्रोमिनेंट होता है थोड़ा। नाउ ये जो बेटा गर्दन में होते हैं ना, क्या? वर्टिब्रे, इनको हम बोलते हैं सर्विकल वर्टिब्रे। क्या बोलते हैं? शाबाश, क्या बोलते हैं? सर्विकल। क्या बोलते हैं? सर्विकल। कितने होते हैं सर्विकल वर्टिब्रे? ठीक है, वो सर्विकल वर्टिब्रे छोटी छोटी हड्डियां साथ मिला के ये रीजन बनाते हैं, इसको बोलते हैं सर्विकल वर्टिब्रे। नाउ उसके बाद ये लंबा सा देखो बेटा, ये देखो, इसका नाम है थोरैसिक। क्या नाम है? थोरैसिक। देखो इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 12। कितनी है? 12। सो सर्विकल वर्टिब्रे 7, थोरैसिक वर्टिब्रे 12। अब रुको, ये बेटा पार्ट बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। ये जो पार्ट है, दिस इज द
लंबर वर्टिब्रा। क्या बोलते हैं इसको? लंबर वर्टिब्रा। अगर आप देखोगे बेटा, ये जो लंबर वर्टिब्रा है, ये आपके रीढ़ की हड्डी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और हार्डेस्ट पोर्शन माना जाता है। कौन सा? लंबर वर्टिब्रा। कौन सा? लंबर वर्टिब्रा। आपकी बैकबोन में अगर देखोगे आप, अगर आप देखोगे बेटा ध्यान से, ये जो पार्ट है लंबर वाला, कितने होते हैं ये? 5। ये बेटा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट माना जाता है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन होता है? लंबर। बहुत सारी डिजीजेस एसोसिएटेड है इसके साथ, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, जैसे लंबर स्पॉन्डिलोलिसिस वगैरह वगैरह, उसकी हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। कुछ और भी होता है, लाइक देयर कैन बी सम सिस्टर्स आल्सो, बट वो बहुत डिटेल्ड हो जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ये पार्ट उसके बाद जो है सैक्रम। क्या है? सैक्रम। अगर आप सैक्रम की बात करोगे बेटा, सैक्रम में आपको 5 बनते, कितने? 5। और ये जो है बेटा, दिस इज कॉकिजियल। क्या है? इसमें कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। तो हिसाब करो, 7, शाबाश, 12, 5 और 4। सर ये बताओ कितने? कितने? 33। मगर बेटा ध्यान से, ये सर्विकल कितने? 7, थोरेसिक 12, लंबर। आपसे कोई पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रे? हार्डेस्ट वर्टिब्रे? लंबर। दिस इज सैक्रम, दिस इज कॉकिड्स, बट इट्स नॉट, ये सैक्रम नहीं है एक्चुअली, ये सैक्रल वर्टिब्रे है। ध्यान से सुनो, इसको हम सैक्रम क्यों बोलते हैं? इट इज बर्ड्स का गुरु सा। देखो यहाँ पे 5 तो है, यहाँ तक तो ठीक है, ये भी 7 है, सर्विकल 7 ही रहते हैं, थोरेसिक 12 ही रहते हैं, लंबर 5। मगर ये जो है ना, कौन? सैक्रल वाले, सैक्रल वर्टिब्रे, इनसे शरीर रला। और ये बेटा एक ही बोन, इसको बोलते हैं सैक्रम। क्या बोलते हैं? आखिरी बोन। उसके बाद ये देखो, ये क्या है? कॉकिजियल। ये कितने होते हैं? 4। ये भी मिलजुल के कितने बनाएंगे? तो आप करिए सब, शाबाश। चला ये तो खुदा इस प्लस में क्या लिखूं? 33 होते हैं यहाँ पे 26। ये समझ में कैसे? क्योंकि ये फ्यूज हो गए। जैसे आपको पता है सैक्रल वर्टिब्रे फ्यूज हो गए, 5 बना गया 1। इसी तरीके से कॉकिजियल वर्टिब्रे फ्यूज हो गए, बना गया 1। ध्यान से देखिए बेटा, दिस इज द सर्विकल वर्टिब्रे, दिस इज द थोरेसिक वर्टिब्रे, दिस इज द लंबर वर्टिब्रे, दिस इज द सैक्रम एंड दिस इज कॉकिज। समझ में आ रहा है? यस सर। दिस कांसेप्ट इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। एक और बात बेटा मैं यहाँ पे जरूरी बताना चाहूंगा, आपको पता होगी ये चीज जो मैं अभी बता रहा था, डिजीज के साथ में पढ़ना है। क्या होते हैं? डिस्क। पाशवा बुझ में डिस्क। इगो क्वेश्चन सारे को बोलता है हमें के डिस्क। बेटा डिस्क हर किसी में होती है, मुझ में भी 26 डिस्क, आप में भी 26 डिस्क। डिस्क क्या होती है? इट्स अ वर्टिब्रे। ये सपोज मैं यहाँ पे एक वर्टिब्रे दिखा रहा हूँ और ये बेटा दूसरी वर्टिब्रे। बेटा ये बोन्स है ना, अगर ये बोन्स जगह से ना कंटेक्ट, बेटा ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा, इसकी वजह से वेयर एंड टियर हो जाएगा और आपको पेन हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने इनके दरमियान बेटा एक कार्टिलेज रखी होती है। क्या रखी होती है? ये कार्टिलेज जो इनके दरमियान है ना, इसी को हम बोलते हैं डिस्क। क्या बोलते हैं? ये एक्चुअली एक फाइब्रो कार्टिलेज होती है। क्या होती है? तो इसकी पास होता है क्या डिस्क? तो क्या होगा? पेशाब डिस्क। जैसे आपकी डिस्क है क्या बेटा, कभी कभार क्या होता है, इसका प्रोलैप्स हो जाता है। कुछ भी ऐसे नॉर्मल सा डिस्क के कुछ उसका डिस्क की मंजूर है, ये डिस्क है, ये कभी कभार या तो बाहर निकल जाता है या तो अंदर चला जाता है। अगर ये थोड़ा बाहर निकला ना, ये हड्डियां तो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाएंगी, बहुत पेन होती है पीछे से उनमें। सो ये शक्ति तेली बसाएंगे, लिए थोड़ा डिस्प्लेस डिस्क, इसको बोलते हैं स्लिप डिस्क। डिस्क की थोड़ा स्लिप हो जाएगी, इसको टेक्निकल मेडिकल टर्म में बोलते हैं प्रोलैप्स। जब आप इंसान डॉक्टर बनोगे, आप किसी को बोलेंगे सर इसको प्रोलैप्स है, किसमें? फिब्रोकार्टिलेज में, डिस्क में। सो एक्चुअली देयर इज डिस्क में एक्चुअली प्रोलैप्स आ जाता है, वो बाहर चला जाता है। दैट्स व्हाई जो हड्डियां है वो एक दूसरे के क्लोज आ जाती है और इसके दरमियान बहुत वियर एंड टियर हो जाता है, इसको बहुत दर्द हो जाता है। समझ रहे? सो डिस्क, समझ रहे? डिस्क इज एक्चुअली व्हाट? फाइब्रोकार्टिलेज, जो किनके दरमियान होती है? वर्टिब्रे के दरमियान। समझ में आ रहा है? अगर फॉर एग्जांपल तो ये वर्टिब्रे, ये एक वर्टिब्रे, ये दूसरी, इनके दरमियान क्या होगी? फाइब्रोकार्टिलेज। अगर ये डिस्प्लेस तब जाके डिस्क में प्रॉब्लम हो, स्लिप डिस्क तब हो, प्रोलैप्स हो जाएगा। समझ रहे हो? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। तो क्या होगा? हम क्या पढ़े? कितने बोन्स होते हैं? 26। हम एडल्ट की बात करेंगे तो 26। अगर चिल्ड्रन की, मुझे बताओ कितने रीजन्स होते हैं वर्टिब्रल कॉलम में? क्या ये एक ही सिलेंडर जैसा बोन है? हाँ, यहाँ पे मुझे एक चीज और याद आई। तो
अल्लाह ताला ने क्यों बेटा इसको एक ही बोन क्यों नहीं रखा? क्या अल्लाह ताला उसको निजाम के क्या आप बराबर से वो तो ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने बहुत सारे ताकि आप ऐसे भी बैंड करो ऐसे भी, ठीक है। सो ताकि ये चीज जो है इसको ऐसे थोड़ा फ्लेक्सिबल देने। अगर आप देखोगे ना जो ब्रिज आपने देखोगे ना जो अमेरिका तुम इतने बना हुआ है ताकि फ्लेक्सिबिलिटी भी एक कांसेप्ट है। वो डिफरेंट टॉपिक चला जाएगा। ये स्ट्रेट से नहीं, मैं स्ट्रेट ना स्ट्रेट अब वो खत्म होगा, अभी ऐसे बना रहे देखना, आप इमेजिन करना, क्योंकि इससे स्ट्रेंथ माना जाता है और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा मानी जाती है। सो दिस कांसेप्ट इज वर्टिब्रल कॉलम, सर्विकल वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, सैक्रल एंड कॉकेजल। समझ में? आप पॉइंट जो जो पहली सर्विकल वर्टिब्रा है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। उस वर्टिक सर्विकल वर्टिब्रा से की वर्टिक, इसको हम बोलते हैं एटलस। एटलस साइकिल का नाम, एटलस का नाम अपने कहीं और भी सुना माना जाता है ग्लोब। एटलस क्या है? समझ क्या मैप? ठीक बुक ऑफ आप ग्लोब को जो पूरा एटलस को पकड़ के क्या है क्या? हाँ बोलो, सुनो मैं बताऊं। वर्टिक सर्विकल वर्टिब्रा यहाँ पे गर्दन, मैंने गर्दन के तो ये जो पहली वर्टिब्रा है ना, इसके ऊपर है ना पूरा क्या स्कल माना जाता है, इसने पूरे स्कल को होल्ड करके रखा है। दैट्स व्हाई दिस बोन इज कॉल्ड एटलस। अब जो दूसरे वाली आपको ये दिख रही है ना, ये अच्छा बना एक्सीस, क्या बोलते हैं? एक्सीस। क्या बोलते हैं? एक्सीस। सो फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा इज कॉल्ड एटलस, सेकंड सर्विकल वर्टिब्रा इज कॉल्ड एक्सीस। तो how many of you can yes? Yes means no. No. ये क्या है? Yes. आपको मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूँ बेटा, जो ये एक्सिस है ना, एक्सिस इसको हम कभी-कभार बोलते हैं नो बोन और इसको हम कभी-कभार बोलते हैं यस बोन। खैर दिस ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा अभी के लिए, हम इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ इतना याद रखना मुश्किल है। द फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा इज कॉल्ड एटलस, द सेकंड सर्विकल वर्टिब्रा इज कॉल्ड एक्सिस। नाउ मुझे बताओ ह्यूमंस में और जितने भी मैमल्स हैं उनमें एक सर्विकल वर्टिब्रा हमेशा कांस्टेंट रहती है। मतलब हर किसी मैमल में आपको लगभग 7 मिलेंगे। सर्विकल वर्टिब्रा इज कांस्टेंट, 7 हर किसी। हाँ ये वेरिएबल हो सकते हैं। सो फिलहाल के लिए मुझे बताओ फॉर्मूला अगर आपको कोई बताएगा वर्टिब्रल कॉलम की अडल्ट में C7, ठीक है वो सर्विकल वर्टिब्रा कितने हैं? 7, T12, L5 हम अडल्ट में लिखेंगे। S वेरी गुड, 1 इज ब्रैकेट्स में लिखेंगे, कंफ्यूज है। फिर मुश्किल है, ये मुश्किल है। C7 कितने हो गए? 7 भागे 26। जरा चिल्ड्रन में यही लिखो, C7 T12 L5 S5 CO 45 कितने गए? वहां पे कितने? 26। समझ में आ रहा है? तो ये देखो बेटा, this region is cervical vertebra, this region is thoracic, this is cervical कितने होते हैं? 7। thoracic कितने होते हैं? 12। lumbar कितने होते हैं? sacrum कितने होते हैं? लेकिन अडल्ट में फ्यूज होके 1। caucasian 4 होते हैं, लेकिन अडल्ट में फ्यूज होके 1। which are the following strongest vertebrae? अच्छा डिस्क क्या होती है? that's a cartilage, micro cartilage। कितने दरमियान प्रॉब्लम कब होती है? जब वो स्लिप हो जाए या प्रोलैप्स हो जाए। समझ रहे हो? सो इसके बाद हम अभी देख लेंगे, इसके बाद एक और पार्ट में पढ़ लें। देखो बेटा, अब हम एक्शियल स्कंटल का एक आखिरी पार्ट देख लेंगे, दैट्स रिब्स एंड स्टर्नम। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, जो रिब्स पता है जो आपके लंग्स वगैरह को अगर देखो थोरासिक कैविटी में इसके बाहर प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक? दिस आर द रिब्स। देखो यहाँ पे आपकी इमेज में दिख रहा है बेटा, ये देखो ये रिब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक? लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, इसने 11, 12 भी दिखाई, 11 to 12। इस साइड से कितनी रिब्स? 11 to 12 से कितने? 12। इस साइड से टोटल कितने रिब्स? 12 पे है। बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो रिब्स है क्या है? रिब्स। अगर आप रिब्स की बात करोगे, इनको हम मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड करें। समझ में आ रहा है? कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स। अगर आप देखोगे बेटा, ये जो पहली रिब है, दूसरी है, तीसरी है,
अप टू 7th, 8th 7th तक, 7th तक बेटा आप इन रिब्स को बोलते हो ट्रू रिब्स। क्या बोलते हो? मतलब क्यों? ये सच है। अच्छा, ये सच बोलते हो। ट्रू रिब्स क्यों? देखो बेटा ट्रू रिब्स क्यों? क्या अगर आप ध्यान से देखोगे ये सेंटर में ब्रेस्ट बोन, इसमें मैंने बोला था स्टर्नम। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा ये पहली रिब भी कनेक्ट है किसके साथ? डायरेक्टली इस कार्टिलेज के जरिए। इसको हम बोलते हैं कोस्टल कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? कोस्टल कार्टिलेज। नाउ ये कोस्टल कार्टिलेज के जरिए यहाँ पे कनेक्टेड है इसके साथ। यहाँ पे भी कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज और कोस्टल कार्टिलेज। ये कितने में? 7। सो फर्स्ट 7 पेयर जो है बेटा इनको आप बोलते हो क्या? ट्रू रिब्स। क्या बोलते हो? सो फर्स्ट रिब, सेकंड रिब, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स अप टू 7 इनको आप क्या बताओगे? ट्रू रिब्स। क्यों? बिकॉज दे आर डायरेक्टली अटैच्ड विद स्टर्नम बाय कोस्टल कार्टिलेज, बाय कोस्टल कार्टिलेज। विशेष में ये कौन से 8, 9 और 10 प्लीज बेटा इसमें फोकस करो। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा ये सारी रिब्स देख लो, ये यहाँ पे इसके साथ जुड़ रही है तीनों एक साथ, और ये इस कोस्टल कार्टिलेज के बाद नहीं अटैच है डायरेक्ट स्टर्नम के साथ। मास अटैच किया तो दैट, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फॉल्स रिब्स। क्या बोलते हैं? सो फॉल्स रिब्स कौन से होते हैं? 8 to 10 आर फॉल्स रिब्स। देखो यहाँ पे इसने लिखा है 1 to 7 आर ट्रू रिब्स। मैंने तुमको तो कंसेप्ट क्यों? खुद देखो बेटा, आंखों का इस्तेमाल करना है, दिमाग का भी। This rib is directly attached with sternum. This rib is directly attached with through coastal cartilage. तो इसमें देखो 8, 9, 10 पे ये जो गॉड अटैच ग्रुप पार में नहीं किया के साथ त्रिशूल, ठीक है? उसके बाद बेटा वो अटैच है, समझ रहे हो? इसी को लेफ्ट कोस्टल कार्टिलेज खुद तो नहीं अटैच है। सो दैट्स दे आर कॉल्ड फॉल्स रिब्स। दे आर कॉल्ड, आप ध्यान से देखो बेटा, एक इशू ये 11th to 12th ये अटैच ही नहीं है, ये स्टर्नम के साथ अटैच ही नहीं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग। ये हवा में फ्लोट, मतलब हालांकि हवा में नहीं, ये फ्लोट कर रहे हैं। दे आर नॉट अटैच्ड विद स्टर्नम, समझ रहे हो? सो अगर आप देखोगे बेटा रिब्स आर ऑफ 3 टाइप्स। शाबाश, पहला ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स कौन से होते हैं? फर्स्ट से 7 तक। मुझे बताओ जो ये फॉल्स रिब्स ये कहां से होते हैं? 8 से लेकर 10 तक। और जो ये लास्ट के दो है दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। एक पॉइंट मैं आपको बताता, बट दैट्स लेवल पे थोड़ा ऊपर है। कुछ बंदे होते हैं जिनमें गोरिल्ला रिब्स होते हैं, दे प्रोवाइड एन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। खैर वो डिफरेंट सिनेरियो, अगर मैं उसको समझाना था मुझे कुछ और एवोल्यूशन में समझाना होगा। कुछ बंदे होते हैं जिनमें बस इतना याद रखना गोरिल्ला रिब्स होते हैं, इतना जहन में थोड़ा सा भर के रखना। मैं उसको आगे नहीं बता सकता हूँ, देयर इज अ प्रॉब्लम, नहीं तो मुझे एवोल्यूशन में जाना होगा पहले, तो इसीलिए देखो। सो अब मुझे बताओ रिब्स कितने होते हैं? मैंने को रिब्स टोटल कितना? 12 पे। कितने किस्म की रिब्स होती है? क्या क्या? ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स कहां से कहां तक? फॉल्स रिब्स कहां से कहां? 8, 10 और फ्लोटिंग 11 and 12। समझ रहे बेटा? मुझे बताओ ये जो ट्रू रिब्स है ना बेटा, ये किसके साथ अटैच होते हैं? स्टर्नम। किसके जरिए? कोस्टल कार्टिलेज। ये जो ये 8th और 10th जो है ये किसके साथ अटैच होते हैं? 7th कोस्टल कार्टिलेज। खुद तो अटैच नहीं है ना। और जो ये बेटा है 11, 12 दे आर नॉट अटैच्ड विद स्टर्नम, दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग। मतलब समझ में आ रहा है? इसी के साथ बेटा अगर आप देखोगे एक और टॉपिक एसोसिएट है। सो रिब्स आपको पता चली दे आर 12 पेयर या 24। आई होप आपको ये भी पता चल गई होगी कि जो रिब्स है ये 3 किस्म की। फिर से बताने की जरूरत नहीं है, ट्रू रिब, फॉल्स रिब एंड फ्लोटिंग रिब। We will discuss this thing. अच्छा एक और बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ये है ना ये रिब है ना पूरी, अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा ये पीछे से किसके साथ अटैच है? शाबाश शाबाश, रीढ़ की हड्डी के साथ ऐसे, ठीक है? और पीछे से अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 चीजें होती है, हेड एंड ट्यूबरिकल। मैं उसके साथ वहां पे नहीं जाना चाहता हूँ। फेसेट्स होते हैं, दैट्स एक्चुअली कॉल्ड एज, इसीलिए हम इसको कभी-कभार बोलते हैं बाइफिड वगैरह, बट यहाँ पे बाइसेफेलिक एक कंसेप्ट होता है। दिस रिब इज कॉल्ड बाइसेफेलिक, बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। बट इतना आप याद रखो, नीट के लेवल पे इतना याद रखो कि सामने से कैसे कनेक्टेड होते हैं। फर्स्ट से 7th तक ट्रू रिब्स है ना, 8, 9, 10 11, 12 बस इतना याद रखना। पीछे से अटैच होते हैं। ऑल्दो देयर आर सम फैक्ट्स अबाउट द ट्यूबरिकल होता है, फेसेट्स होते हैं, ठीक है? उनके बारे में हम ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, इंशाल्लाह वो चीजें देखोगे हायर क्लास में ना। आगे इसकी बात करें। This is sternum.
स्टर्नम अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो सेंटर पे बोन, दिस बोन इज कॉल्ड स्टर्नम। क्या इसका नाम है? एक और नाम ब्रेस्ट, एक और नाम डायग्राम। क्या नाम है? डायग्राम। खुद देख लो बेटा, ये स्टर्नम। तो मैं बस टाइलॉजिक्स मैं ऐसे ही समझता हूँ इसको, मुझे इतना अच्छा लगता है ये टाई के से इसको थोड़ा देखो, इसका ऊपर वाला जो टाई का नॉट बनाते हो ना, मैं इसको ऐसे समझता हूँ, ये ऊपर वाला पार्ट। इस ऊपर वाले पार्ट का नाम होता है मेन्यूब्रियम। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? मेन्यूब्रियम। क्या नाम होता है? हैंडल। समझ रहे हो? गाड़ी है उसमें हैंडल होता है, ये बराबर लग रहा है जैसे हैंडल। दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड मेन्यूब्रियम और हैंडल। तो ये पार्ट जो है ये दिस पार्ट इज कॉल्ड बॉडी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बॉडी। और ये जो पार्ट है ना, ये लास्ट का, यहां पे एक फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, ये जो लास्ट का प्रोसेस को बोलते हैं ज़िफॉइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं? ज़िफॉइड प्रोसेस। जब इंशाल्लाह आप में से कोई डॉक्टर बनेगा कल को, जब वो मतलब आपको वहां पे खुद करना है वो प्रैक्टिकल स्केलेटल सिस्टम आपको एक कैडेवर पे वगैरह पे करना है, ठीक ना, एक लाश होती है वहां पे आपको पता होगी। तो जब एक बच्चा मर जाता है, बंदा मर जाता है कोई, जो ज़िफॉइड प्रोसेस है ये उसी के साथ खत्म हो जाता है। ये डेड बॉडी में आपको कभी मिलेगा ही नहीं। इट्स अ कार्टिलेज। इसीलिए क्योंकि बेटा ये कार्टिलेज होती है, ये ज़िफॉइड प्रोसेस ना, इसका कार्टिलेज। और कार्टिलेज जब एक बंदा मर जाता है, कार्टिलेज ऑटोमेटिकली पहले खत्म हो जाता है। ठीक, दैट्स हां। क्यों? देयर इज अ कांसेप्ट, अगर आप ध्यान से देखोगे उसमें बहुत बड़ा डिस्कशन है, वहां पे हम नहीं जाएंगे, वो आप इंशाल्लाह खुद देखोगे तभी। तो फिलहाल के इतना आप याद रखो, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, मेन्यूब्रियम, बॉडी एंड ज़िफॉइड प्रोसेस। ज़िफॉइड प्रोसेस में खाली एक पार्ट, ये पॉइंटेड होता है और कार्टिलेजस होता है, बस। दिस इज ऑल अबाउट स्टर्नम। स्टर्नम बोन की कितनी होती है? आपके हिस्सा, मगर किस पार्ट? क्या क्या? मेन्यूब्रियम, बॉडी एंड ज़िफॉइड प्रोसेस। देखो अब जाके बेटा हमने स्केलेटल सिस्टम का पहला पार्ट खत्म किया, दैट इज एक्शन स्केलेटल। रिवाइज करते हैं, अगर बेटा स्केलेटल सिस्टम की बात करो, कितनी बोन्स होती है? 206। इन्हीं का हिसाब हमें रखना है। नाउ बेटा मैंने अभी आपको बताया, एक तो होता है एक्शियल स्केलेटन, एक्शियल बोन्स, और दूसरा होता है अपेंडिकुलर। नाउ अब जाके बेटा आगे की तरफ आप देख लो, इसको हम देखेंगे। ये पार्ट देखो, स्कल, रिब्स, स्टर्नम और पीछे से वर्टिब्रल कॉलम। दिस इज एक्शियल स्केलेटन। ये देखो, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, थोरैसिक केज, ठीक है। दिस कंस्टिट्यूट्स व्हाट? एक्शियल स्केलेटन। क्या? एक्शियल स्केलेटन। अब देखो बेटा अपेंडिकुलर, अभी ये दिखाएगा अपेंडिकुलर कहां पे होता है, ये अभी यहां पे आपको ये देखो, एक ही जगह पे आर्म्स, लेग्स यानी लिम्स, ठीक है। यहां पे गडल, यहां पे गडल, यहां पे गडल, और दिस कंस्टिट्यूट्स अपेंडिकुलर। देखो यहां पे लिख रहे आर्म्स, लेग्स, पेल्विस, शोल्डर। शोल्डर ये पेल्विस ये तो बेटा यही चीजें इसने भी बोली है ना, ठीक है। अब जाके हम बेटा आगे देखेंगे। फर्स्टली वी विल सी एक्शियल स्केलेटन, जो मैंने आपको भी पढ़ाया। देखो नाउ यहां पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये क्या मसला है? मैंने आपको बताया था बेटा स्कल के अंदर होती है 29, यहां पे लिख रहा है 22। डरने की कोई बात नहीं। एसोसिएट बोन्स का कंसेप्ट मैंने आपको दिया था, ये बोलते हैं एसोसिएट। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, स्कल के अंदर, इसको हम आगे चलाएंगे थोड़ा, स्कल के अंदर अगर आप देखोगे, ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था ये है बेटा क्रेनियल बोन्स, अभी दिखाएगा, और ये है फेशियल बोन। ना में 2 चीजें, क्रेनियल बोन्स और फेशियल। बताओ क्रेनियल बोन्स कितनी होती है? फेशियल बोन्स कितनी होती है? वेरी गुड। अब देखना बेटा, अभी ये बताइएगा फ्लैट बोन्स का कंसेप्ट थोड़ा कनेक्टेड बाय शूटर्स, ये मैं इंशाल्लाह आपको जॉइंट्स में पढ़ाऊंगा। वॉल्ट्स बेस वगैरह आपको कोई कंसेप्ट जरूरत नहीं, क्रेनियल फोसा वगैरह आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे जाके हम देखेंगे, अभी यहां पे आएगा, बस स्टॉप। देखो बेटा यहां पे, ये मैंने इससे पहले भी आपको अभी समझाया, अगर आपको याद होगा ध्यान से, तो मैंने आपको बेटा इससे पहले ये बताया था कि स्कल के अंदर कितनी बोन्स होती है? 8। कितनी? 8। याद करो बेटा, मैंने कोड दिया था, क्या? बताओ एस का मतलब? टी का मतलब? ई का मतलब? टी का मतलब? ओ का मतलब? ऑसिपिटल। एफ का मतलब? ये देखो, दिस इज सेफेनॉइड, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल एंड ये है बेटा, समझ रहे हो? मैंने एक कंसेप्ट दिया था पीटी, फिजिकल टीचर, ये खाली होते 2, बाकी सारे तो समझ में? क्लियर?
फ्यूचर से मैं कंसेप्ट बाद में दूंगा, एक्चुअली मूवेबल जॉइंट्स। ये देखो बेटा, ये याद है? ये याद है? फोरामेन मैग्नेम। मैंने आपको भी बताया था, देखो होल्स दैट नर्व्स एंड आर्टरीज एंड वेन्स पास थ्रू, इन्हीं को हम बोलते क्या? फोरामेन। वही बोलना मैं, जो भी छेद होते, ठीक। और अगर आप ध्यान से देखो, सबसे बड़ा फोरामेन कौन सा होता है? फोरामेन मैग्नेम। यहीं से क्या निकलता है? क्या कोई मुझे बता सकते हैं किस बोन में होता है? किस बोन में होता है? बेटा यहां पे देखो, बस स्टॉप। अब ध्यान से सुनो बेटा, ये भी मैंने अभी आपको समझाया था, अगर याद होगा। ये है फैशियल स्कंडल। क्या है? फैशियल स्कंडल। बताओ कितनी बोन्स होंगी इसमें? 14। शाबाश, 14। कोड किसी को याद? क्या? ये है बेटा, अगर आप देखोगे, दिस इज वॉर्मर, दिस इज जाइगोमैटिक, पैलेटाइन, यहाँ पे बेटा नेजल, लैक्रिमल, यहाँ पे इंफीरियर नेजल कहोगे, यहाँ पे मैक्सिलरी, यहाँ पे मैंडिबल। Only movable bone. Mandible. शाबाश, mandible. याद है? Yes sir. Very good, very good, very good. अच्छा, ये याद है किसी को? Yes sir. टंग बोन। अच्छा, अब देखो बेटा, अब हमें स्पाइनल कोड आपको पता होगी, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जाता है। देखो बेटा, बस यहाँ पे देखिए, दिस इज, इस स्पाइन लिखा है बट ये एक्चुअली वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक। ये वर्टिब्रल कॉलम है और ये साइड व्यू है, ठीक है, एस ठीक, सिग्मोइड जैसा। ये देखो बेटा, ये फ्रंट साइड। अगर ये आपको शायद अभी दिखाएगा 26 इरेगुलर बोन, ठीक है, 26 वर्टिब्रे याद। अगर अडल्ट में कि बच्चे में? बच्चे में कितने? आगे इसको हम चलाएंगे। हाँ, ये देखो बेटा, एक ये रीजन छुआ है, दिस इज कितने होते है ना? उसके बाद दिस इज कितने होते? उसके बाद ये लंब। अच्छा, लंबर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट। वेरी गुड। उसके बाद देखो बेटा, ये सैक्रम, अभी ये बताइए ना, सैक्रम अभी बताइए, फ्यूज होता है, लिखा, ये देखो सैक्रम, 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रे, ये देखो ना मैं। लास्ट ये, दिस इज कॉकेक्स, कॉक्सियल भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द टेल, ये भी कितनी होती है? 1 फ्यूज। समझ में आ रहा? क्योंकि 7 5 ठीक है। अब जाके बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे, स्ट्रक्चर के बारे में हमें नहीं ज्यादा देखना है, आगे जाके हम इसको थोड़ा चलाएंगे। बेटा फोकस करना है, सिर्फ वर्टिब्रल का नहीं जरूरत है, आगे जाएंगे। Zygomatic forces, post zygomatic, सबसे हार्डेस्ट लंबर के बारे में थोड़ा याद रखना। हाँ बेटा, अब हमें रिब्स के बारे में भी बताइएगा, रिब्स और स्टर्नम के बारे में भी थोड़ी देर बाद। ये देखो ठीक है, बना ये स्टर्नम का एक और नाम, एक और नाम डैगर। क्या नाम है? डैगर। आपको पता है ये कैसा है? ये अपने खंजर देखे, गेम ऑफ थ्रोन्स अगर कोई देख रहा है, उसके वो हाथ में होता है वो चौक, वो बड़ा सा वो बड़ा छुरी, वो बहुत, ठीक है। उसके ऊपर उसको बस तस्वीर दिमाग में उसको रखो, ऊपर होगा उसके वो हैंडल, दिस इज द हैंडल पार्ट। इसका मैंने नाम दिया था मैन्यूब्रियम, याद रखो। दिस इज बॉडी, क्या है? बॉडी। इसका एक और नाम होता है मेसोस्टर्नम कैम्पस। दिस इज द लास्ट, दिस इज जिफॉइड प्रोसेस। क्या? जिफॉइड। कार्टिलेज कौन सा होता है इसमें? जिफॉइड प्रोसेस। कौन सा? दिस बोन इज कॉल्ड स्टर्नम। क्या? स्टर्नम। ट्रिक दिस में टाइस से व्हाट इज द मैन्यूब्रियम, बॉडी लास्ट में है जिफॉइड, ठीक है। यहां पे होता है एग्जैक्टली, ठीक है। मुश्किल है आगे। अब देखो बेटा, रिब्स के बारे में अभी बताएंगे।
रिब्स, जरा बताओ क्या होते हैं ट्रू रिब्स? अटैच डायरेक्टली टू ये थ्रू मतलब है को थ्रू किसके जरिए? हो ना मैं कितने लेकिन पहली 7 उसके बाद अभी बताएंगे ट्रू रिब्स अब फॉल्स 8 से लेके 10 तक जो है ध्यान सुनना बेटा ये क्या होती है? क्यों फॉल्स? ये सातवीं कोस्टल कार्टेज के साथ अटैच होती है जो फिर उसके साथ अटैच होती है, ठीक है 8 to 10। उसके बाद अभी बताएगा फ्लोटिंग। फ्लोटिंग ये देखो 11th to 12th आर कॉल्ड फ्लोटिंग, समझ में आ रहा है बेटा? सो कितने किस्म की रिब्स होती है? क्या क्या? ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग। बताओ ट्रू रिब्स कहां से कहां? यही क्वेश्चन आएंगे रीट में, मैं गारंटी देता हूं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। देखो ट्रू रिब्स 1 से 7, फॉल्स 8 से 12, फ्लोटिंग क्या? फ्लोटिंग, समझ में आ रहा है? एक्शन स्कल्टन ये है बेटा आपका शोल्डर रीजन। इसके आगे हम बात करेंगे पेट्रोल वगैरह, स्केपुला होता है, क्लेविकल क्या होता है, इशियम क्या होता है, इलियम क्या होता है, प्यूबिस क्या होता है, आगे करके बात करेंगे। इट्स नॉट टू बी कंटिन्यू।